बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ ये वाक़या पेश आया कि हज़रत इब्राहीम जंग में सैर कर रहे थे। उन्होंने देखा 3 लोग खड़े हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े मुतवज्जो और मेहमान नवाज़ थे और हमेशा उनका दस्तरख़्वान मेहमानों के लिए फैला रहता था। इसलिए इन तीनों लोगों को देखकर वे बहुत खुश हुए और उनको अपने घर ले गए और बछड़ा ज़िबा करके टिक्के बनाए और भूनकर मेहमानों के सामने पेश किए, मगर इन्होंने खाने से इनकार किया। ये देखकर हज़रत इब्राहीम ने समझा ये कोई दुश्मन है जो दस्तूर के मुताबिक खाने से इनकार कर रहे हैं, और कुछ डरे कि ये आखिर कौन है। मेहमानों ने जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बेचैनी देखी तो उसने हंस कर कहा कि आप घबराएं नहीं, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं और कौम लूत की तबाही के लिए भेजे गए हैं, इसलिए सदूम जा रहे हैं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इत्मीनान हो गया कि ये दुश्मन नहीं बल्कि अल्लाह के फरिश्ते हैं, तो अब उनके दिल की रक़्क़त, हमदर्दी का जज्बा और मोहब्बत का शफ़क़त की फरावानी गालिब आई और उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम की ओर से झगड़ना शुरू कर दिया और फरमाने लगे, तुम इस कौम को कैसे बर्बाद करने जा रहे हो? इसमें लूत अलैहिस्सलाम जैसे अल्लाह का बरगज़ीदा नबी मौजूद है और वह मेरा भतीजा भी है। फरिश्तों ने कहा, हम ये सब कुछ जानते हैं, मगर अल्लाह का ये फ़ैसला है कि कौम लूत को अपनी सरकशी, बदअमली, बेहयाई और फहकश वालों पर इसरार की वजह से ज़रूर हलाक की जाएंगी और लूत और उनका ख़ानदान इस अज़ाब से महफूज रहेगा। अलबत्ता लूत की बीवी कौम की हिदायत और उनकी बदअमालियों और अकीदगियों में शिरकत की वजह से कौम लूत ही के साथ अज़ाब पाएंगी। हरगज़ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के हक़ पहुँचाने, भलाइयों का हुक्म देने और बुराइयों से मना करने का कौम पर मुतल्लक़ कुछ असर न हुआ और वह अपनी बदअख़लाक़ियों पर वैसे ही जमी रही। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक गैरत दिलाई कि तुम इस बात को नहीं सोचते कि मैं रात दिन जो इस्लाम और सीधे रास्ते की दावत और पैगाम के लिए तुम्हारे साथ हैरान व परेशान हूँ, क्या कभी मेरे इस कोशिश का कोई मुआवजा तलब किया? क्या कोई उजरत मांगी? किसी ने नज़र व नियाज का तलबगार हुआ? मेरी नज़रों में तो तुम्हारी दीनी व दुनिया फलाह व शहादत इसके सिवा और कुछ भी नहीं है, मगर तुम हो कि ज़रा भी तवज्जो नहीं करते। मगर उनके अंधेरे दिलों पर इस कहने का तनिक भर भी असर न हुआ और वे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को निकाल देने और पत्थर मार मार कर हलाक कर देने की धमकियाँ देते रहे। जब नौबत यहाँ तक पहुँची और उनकी बुरी किस्मत ने किसी तरह अखलाकी ज़िंदगी पर आमदा ना होने दिया, तब उनको भी वही पेश आया जो अल्लाह के बनाए हुए कानून, जज़ा व यकीनी और हतमी फ़ैसला है, यानी बद किरदारियों और इसरार की सज़ा, बर्बादी या हलाकत। हरगज़ अल्लाह के फरिश्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास से रवाना होकर सदूम पहुँचे और लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ मेहमान हुए। ये अपनी शक्ल व सूरत में हसीन व खूबसूरत और उम्र में नवजवान लड़कों की शक्ल व सूरत थे। हज़रत लूत ने इन मेहमानों को देखा तो वह घबरा गए और डरे कि बदबख्त कौम मेरे इन मेहमानों के साथ क्या मामला करेगी, क्योंकि अभी तक उनको ये नहीं बताया गया था कि अल्लाह पाक के फरिश्ते हैं। अभी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इस हैज़ वैज़ में थे कि कौम को खबर लग गई और लूत अलैहिस्सलाम के मकान पर चढ़ आए और मुताबला करने लगे कि तुम इनको हमारे हवाले करो। हज़रत लूत ने बहुत समझाया और कहा, क्या तुम में कोई भी सलीमुल फिरत इंसान नहीं है कि वह इंसानियत को बढ़ते और हक़ को समझे? तुम क्यों इस लानत में गिरफ़्तार हो और नफसानी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए फ़ितरी तरीक़ा छोड़कर और हलाक तरीक़ों से औरतों को जीवन साथी बनाने की जगह इस मलऊन बेहयाई पर उतर आए हो? ए काश मैं रुक्के शदीद की इस ज़बरदस्त हिमायत कर सकता। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की इस परेशानी को देख फरिश्तों ने कहा कि आप हमारी ज़ाहिरी शक्लों को देखकर घबराइए नहीं, हम अज़ाब के फरिश्ते हैं और अल्लाह के कानून, जज़ाए अमाल का फ़ैसला उनके हक़ में अटल है, वह अब उनके सर से टलने वाला नहीं। आप और आपका ख़ानदान अज़ाब से बचा रहेगा, मगर आपकी बीवी बेहयाई के साथ रहेगी और तुम्हारा साथ न देगी। आखिर अज़ाब इलाही का वक्त पहुँच आया।
पहुंचा। रात शुरू हुई तो फरिश्तों के इशारे पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने ख़ानदान समेत दूसरी ओर से निकलकर सदूम से रुखसत हो गए और बीवी ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया और रास्ते से ही लौटकर सदूम वापस आ गईं। रात का आखिरी आया तो पहले जो एक हौलनाक चीख ने समूद वालों को तहवावाला कर दिया और फिर आबादी का तख्ता ऊपर उठाकर उल्टा दिया और ऊपर से पत्थरों की बारिश ने उनका नाम व निशान मिटा दिया। और वही हुआ जो पिछली कौम की नाफरमानी और सरकशी का अंजाम हो चुका है। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और इस्लामी वाक़यात और मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दिल इजाज़त दे तो इस वीडियो को दूसरों तक लाजमी पहुँचाएँ। आमीन।